Everyone, welcome back to Education. So today we'll continue with the lecture number 3rd of chapter acid, bases and salt, class 10th. So today we'll start with the topic salts. So what is a salt? A salt is a compound formed from an acid by the replacement of hydrogen in the acid by a metal. जब किसी भी एसिडिक चीज़ में, किसी भी एसिड में जब एक हाइड्रोजन का जो है रिप्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि H+ आयन का रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय अ मेटल, तब हमारे पास सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं. एग्जांपल लेते हैं जैसे HCl, दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हम इसमें से इस हाइड्रोजन को, एक ये जो हाइड्रोजन है इसको जब हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि इसकी जगह किसी और मेटल को रख देंगे, सपोज सोडियम रख देंगे, तो हमारे पास जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो एक सॉल्ट फॉर्म होगा. एंड दिस सॉल्ट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड और ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट दैट इज़ यूज्ड इन आवर होम्स, राइट. और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स है. अब जैसे एक नोट करने वाली बात है दैट सॉल्ट इज़ अ जनरल नेम एंड इट डजंट रेफर ओनली टू सोडियम क्लोराइड, राइट. अब ये नहीं है कि मैंने ये कह दिया कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है. हमारे घरों में जो नमक यूज़ होता है वही सॉल्ट है. सॉल्ट्स आर बेसिकली फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ अ बेस एंड एन एसिड. एग्जाम्पल्स और भी काफ़ी हैं, जैसे आयरन सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, और सोडियम नाइट्रेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट. ये सब जो हैं सॉल्ट के टाइप्स हैं. अब जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली उनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. जो चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये है कि द सॉल्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द एसिड, राइट. जो भी हमारा एसिड इन्वॉल्व है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसी एसिड के नेम पर जो हमको सॉल्ट का भी जो है नेम मिलता है. अब जैसे अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, तो जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से सॉल्ट बनता है, तो उसे हम क्लोराइड सॉल्ट कहते हैं. अब जैसे यहाँ पर हमारे पास सॉल्ट का नेम था सोडियम क्लोराइड, विच मीन्स ये एक क्लोराइड सॉल्ट है. उसी तरह अगर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, तो जो हमारे पास एक सॉल्ट बनेगा वो सल्फेट होगा. सल्फ्यूरिक से ही जो है सल्फेट नेम निकला है. अगर नाइट्रिक एसिड है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो नाइट्रेट कहलाएगा. उसी तरह से अगर कार्बनिक एसिड है तो फिर जो एसिड सॉल्ट का नेम होगा वो हमारे पास कार्बोनेट में आएगा. और एसिटिक एसिड का है तो फिर उसके सॉल्ट्स क्या बनते हैं, एसिटेट्स, राइट. अब जस्ट लाइक एसिड्स एंड बेसिस, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमारे एसिड्स क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन. एंड उसी तरह बेसिस भी क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते थे, क्योंकि उनमें OH नेगेटिव आयंस जो थे प्रेजेंट होते थे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करवाते थे. उसी तरह से जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स भी हमारे क्या कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो हैं करवाते हैं. अब क्यों करवाते हैं, इसका रीज़न क्या है. जैसे जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट. सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स. अब देखिए जैसे NaCl का एग्जांपल ले लेंगे, जो सबसे ज़्यादा बेसिक सॉल्ट है हमारे पास. तो NaCl में हमारे पास Na+ और Cl नेगेटिव आयन होते हैं. इन दोनों आयन से मिलके सोडियम सॉल्ट बनता है. अब Na+ इधर क्या है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड में हमारे पास दो पार्ट्स हैं. पहला आता है पॉजिटिव पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, कैटायनिक पार्ट, और नेगेटिव जिसको हम क्या कहते हैं, एनायनिक पार्ट. अब ये जब दो पार्ट्स आपस में मिल जाते हैं तब ये एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. अब इसको आयनिक क्यों कहेंगे, बिकॉज इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें जो है इन्वॉल्व हैं इकट्ठी, राइट. और इसी जो है, अब ये कैटायन प्लस एनायन एक पूरा जो है आयनिक कंपाउंड बन गया है. अब क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, इसी की वजह से जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इनके आयंस जो हैं बिखर कर टूट जाते हैं. यानी कि Na+ और Cl नेगेटिव जो आयंस हैं उनके जो बीच का बॉन्ड है वो टूट जाता है, और ये अलग अलग आयंस जो हैं हमारे वाटर में अलग से जो है फ्लोट करने लगते हैं, या फिर कुछ भी कह लीजिए कि डिसॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं. और अब क्योंकि आयंस और कैटायंस अलग हो जाते हैं, इसी की वजह से जो हमारा सोडियम सॉल्ट है या फिर कोई भी सॉल्ट है
वो आयनिक कंपाउंड होता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, राइट। अब सॉल्ट सॉल्यूशंस का भी जो है पीएच डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा एसिडिक और कितनी ज़्यादा बेसिक ली है। ओके, दो द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, बट केसेस याद आते हैं डिफरेंट कि हमने कोई भी चीज़ न्यूट्रल आई मीन कितनी ज़्यादा एसिडिक और कितनी ज़्यादा बेसिक लिया। पहला केस आता है कि जब हमारे पास एसिड एंड बेस बोथ आर स्ट्रॉन्ग देन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अब जैसे NaCl है, NaCl अब एक न्यूट्रल सॉल्ट है, बट इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? बाय यूजिंग बोथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जो कि अपने आप में दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब दोनों क्योंकि एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो हमारे पास जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। सेकंड केस जो आ जाता है दैट इज़ कि हमारे पास एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन जो बेस है वो वीक है। अब जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों का जब एडिशन होता है, HCl तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ज़्यादा वीक बेस है। जब इन दोनों का एडिशन होता है तब जो हमारे पास सॉल्ट बनता है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट नहीं है, एसिडिक नेचर का सॉल्ट है, राइट। इधर ये मैंने प्रोसेस उल्टी लिख दी है, बट द थिंग इज़ कि जब हमारे पास जो बेस है वो वीक होगा, वीक बेस, और जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा यानी कि जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा। उसी तरह से जो थर्ड केस हमारे पास आता है वो है कि जब हमारे पास एसिड वीक होगा बट जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे सपोज हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमारे पास जो एसिड है वो कार्बनिक एसिड ले लेते हैं। आप कार्बनिक एसिड का अगर आपको याद हो एक्सेप्शन, तो हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस कर लिया था कि कार्बनिक एसिड ऑल्दो मिनरल एसिड्स में आता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड है। अब जब इन दोनों का एडिशन होता है तो हमारे पास जो सॉल्ट बनता है वो है सोडियम कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट है ये कैसा सॉल्ट है? ये न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक नहीं है, बल्कि एक बेसिक नेचर का सॉल्ट है, राइट। अब यहाँ पर हमारा जो है पीएच टॉपिक सॉल्ट्स का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आएंगे, वो है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट की हमने स्टार्टिंग में भी बात की, जो हमारा NaCl है, घरों में नमक यूज़ होता है, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला है NaCl। अब ये ऑब्टेन कैसे कैसे होता है? सो पहला मेथड तो आता है कि कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर, राइट। ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो हमने काफ़ी टाइम से मैं भी सुना हो आप लोगों ने भी। जो सी वाटर होता है उसको बड़े बड़े शैलो पूल्स में स्टोर करके रखा जाता है। तो फिर होता क्या है कि उनको बाहर रखा जाता है तो जो सन की हीट होती है वो उस सी वाटर को जो है इवेपोरेट करना स्टार्ट कर देती है। जब उसकी इवेपोरेशन हो जाती है तो लास्ट में हमारे पास जो रिमेन्स रहता है वही तो NaCl होता है, राइट। और सेकेंड जो हमारे पास मेथड होता है वो है सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जैसे कि हम लोग माइनिंग करके जो है कोल या फिर गोल्ड वगैरह निकालते हैं, उसी तरह से रॉक सॉल्ट भी एक तरह से मिनरल है जो कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकलता है हमारे पास, जिस तरह से हम लोग माइनिंग करके कोल निकालते हैं। अब ये दोनों थे नेचुरल मेथड्स, बट अगर लेबोरेटरीज़ की बात की जाए तो लेबोरेटरीज़ में कैसे हमारे पास बनता है सोडियम सॉल्ट, आई मीन सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन हम स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तब हमारे पास एक्वस, ये दोनों भी एक्वस है एक्चुअली, तो हमारे पास एक्वस NaCl प्रोड्यूस होता है और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है, राइट। अब क्योंकि दोनों ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, इसीलिए जो ये चीज़ है, ये प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, ओके। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है कि व्हाट आर द केमिकल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। अब कॉमन सॉल्ट जो है काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स की प्रिपरेशन में जो है काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल जो है प्ले करता है। सबसे पहले हमारे पास सॉल्ट आता है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा इज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड
उसके बाद आता है वॉशिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10 मोल्स ऑफ H2O, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। सो जो हमारा पहला केमिकल है वो है कॉस्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी जो है केमिकल इक्वेशन क्या प्रिपरेशन की, जब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर का एडिशन करवाते हैं, प्लस इस एडिशन में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, यानी कि इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कह सकते हैं, मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसी चीज़ का टूट जाना, तो तब हमारे पास जो प्रोडक्ट पैदा होता है दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो हमारा कॉस्टिक सोडा होता है तब वो प्रोड्यूस होता है, और साथ में हमारा क्लोरीन टूट के निकल जाता है एंड हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। अब इस रिएक्शन में कभी कभार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड। तो हमारे पास जो एनोड पे प्रोडक्ट बनता है वो क्लोरीन होता है, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर। जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो हमारा नियर द कैथोड फॉर्म होता है, राइट, कैथोड के पास फॉर्म होता है। अब अगर यूजेस की जो बात की जाए, इसके यूजेस काफ़ी सारे हैं, जैसे सोप्स और डिटर्जेंट की मेकिंग में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर देते हैं, या फिर आर्टिफिशियल टेक्सटाइल फाइबर्स जो होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ हो जाता है, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, या फिर किसी और की जो है प्योरीफिकेशन के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ हो जाता है, ऑयल रिफाइनिंग के लिए, डीग्रीजिंग ऑफ मेटल्स, डाइज, ब्लीचेस वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी सारी जो है चीज़ें जहाँ पर यूज़ हो जाता है इनका। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है, यानी कि हमारे पास सेकंड केमिकल जो कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड से प्रोड्यूस होता है दैट इज वॉशिंग सोडा ऑल्सो नोन एज सोडियम कार्बोनेट, राइट। तो इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वॉशिंग सोडा इज अ सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसकी जो है प्रोडक्शन की या प्रिपरेशन की जो है केमिकल इक्वेशन देखेंगे। अब हमने बात क्या की है कि ये किस चीज़ से बनेंगे, सोडियम क्लोराइड से। तो पहला स्टेप यही है कि सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। अब जब सोडियम क्लोराइड में एडिशन होगा अमोनिया का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का, तब हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट विल बी NaHCO3 विच मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, प्लस हमारे पास साथ में और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इस रिएक्शन के एक्चुअली 2-3 स्टेप्स हैं। जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना है उसके साथ हम क्या करवाते हैं, हीट पास करवा देते हैं। यहाँ पे डेल्टा का जो मीनिंग है वो है हीट। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट डिकम्पोज होके बनता है दैट इज Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। यहाँ पर बैलेंसिंग ज़रूरी है, तो बैलेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा फर्स्ट रिएक्शन में इधर नीचे प्रोडक्ट बना था उसका हमने डिकम्पोजिशन करा दिया बाय अप्लाइंग हीट, राइट। तब हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आया दैट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, राइट, और साथ में बाय प्रोडक्ट्स क्या है, वाटर एंड CO2। अब जो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है उसको हम वाटर में जो है डिसॉल्व करते हैं एंड इट इज़ रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, राइट। कैसे करेंगे, Na2CO3 यानी कि जो हमारा सेकेंड रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है Na2CO3, इसमें हम वाटर के जो हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऐड करवाएंगे, तब हमारे पास जाकर सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ 10 मोल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है फॉर्म होता है, राइट। ये हमारा जो है मेन फार्मूला वॉशिंग सोडा का। अगर आप Na2CO3 लिखेंगे तो मे बी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स कट हो जाएं डिपेंडिंग अपॉन द टीचर, बट जो हम मेन फार्मूला लिखते हैं दैट इज Na2CO3.10H2O। अगर अब बात की जाए कि वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं, तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे सबसे पहला तो जो है इसकी क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए वॉशिंग सोडा जो है सबसे ज़्यादा जाना जाता है, तो मीन्स कि ये क्लेंजिंग एजेंट है।
तो वॉशिंग क्लोथ्स ऐसे पर्पजेज़ के लिए जो है यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, प्लस ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी जो है ये यूज़ होता है। और कुछ सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स हो गया, तो वहाँ पर भी जो है प्रोडक्शन के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिकल आता है दैट इज़ बेकिंग सोडा NaHCO3 विच मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका जो है केमिकल प्रिपरेशन देख लेते हैं पहले, तो किस तरह से जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हमने लास्ट टॉपिक में आई मीन वॉशिंग सोडा के टॉपिक में जो हमारा फर्स्ट केमिकल रिएक्शन का जो स्टेप था वो था NaCl प्लस NH3 विच मीन्स अमोनिया प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब के एडिशन से हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना था और साथ में अमोनियम क्लोराइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट बना था। तो बेसिकली जो हमारा वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वही बेकिंग सोडा का मेन रिएक्शन है, राइट। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो वो क्या है कि इसके जो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं और माइल्ड सा नॉन कोरोसिव बेस है ये। और इसको घरों में भी जो है कुछ चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे बेकिंग पर्पज़ के लिए जो है इसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, बेकिंग में कैसे काम करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट? जब हम बेकिंग पाउडर को मिक्स करते हैं विद वाटर, मतलब जैसे केक और जो ब्रेड का हमारे पास कुछ भी बैटर या स्टफ्स है, जब उसमें जो हम मिक्स करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्टरिक एसिड से जो है रिएक्ट करता है। अब कुछ ना कुछ अमाउंट में हमारे पास जो बैटर होता है उसमें टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, राइट। जब वो टार्टरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है ये उस डो के अंदर, उस बैटर के अंदर जो है ट्रैप हो जाती है। अब ट्रैप होने की वजह से जो है बबल्स बाहर आने शुरू होते हैं विच मेक्स द ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, राइट। अब बेकिंग सोडा का एक और यूज़ है, इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते हैं हम। किस तरह से? हमें पता है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो जब हम नॉब दबाते हैं फायर एक्सटिंग्विशर का तो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है अंदर का वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी फायर को एक्सटिंग्विश करती है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ ब्लीचिंग एजेंट। अ सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम द कलर्ड सब्सटेंसेस एंड मेक देम कलरलेस। कोई भी ऐसा एजेंट जो किसी भी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है दैट इज नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। उसी तरह से आपको डिसइंफेक्टेंट भी पता होना चाहिए कि सब्सटेंस विच इज यूज टू किल जर्म्स या फिर स्टरलाइजेशन में कहीं भी काम आता है दैट इज नोन एज डिसइंफेक्टेंट, राइट। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारा नेक्स्ट केमिकल है, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। अच्छा, ये है ना एक्चुअली हमारा NaCl से मिलकर नहीं बनता है, नहीं तो पिछले जो 3 हमारे पास केमिकल्स थे तो उनमें एक ही चीज़ कॉमन थी कि तीनों जो है सोडियम क्लोराइड से बनकर फॉर्म हो रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं सोडियम क्लोराइड का उधर रोल था। बट यहाँ पर हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसमें हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, और एडिशन से हमारे पास क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बेसिकली ये थोड़ी सी रट्टे वाली चीज़ है इस चैप्टर की कि हमको ये रिएक्शंस याद रखने पड़ते हैं, पूछ लिया जाता है। अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट। पहले तो वो एक वाइटिश सा पाउडर होता है जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है क्लोरीन की, राइट। और ऊपर से ये कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल होता है। द स्मॉल इनसोल्यूबल पोर्शन ऑलवेज लेफ्ट बिहाइंड इज द लाइम प्रेजेंट इन इट, राइट। और ब्लीचिंग पाउडर का अगर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो फिर ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर किसको कहेंगे हम, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसमें कोई भी डाइल्यूट एसिड, जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, जब ये दोनों का एडिशन होगा तो हमारे पास एक कैल्शियम सॉल्ट बनेगा यानी कि कैल्शियम सल्फेट प्लस क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, जैसे कि हमारा पॉइंट कह रहा था।
और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, राइट। और काफ़ी सारे आगे इसके यूजेस हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो जाता है, या फिर ऐसी वूल बनाने में यूज़ होता है जो कि अनश्रिंकेबल होती है, और इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर का जो लास्ट हमारे पास केमिकल सब्सटेंस आता है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम किसको कहते हैं? CaSO4.12H2O, यानी कि बेसिकली calcium sulfate with half mole of H2O. The name plaster of Paris came from the fact that it was first of all made by heating gypsum. कैसे बना था ये सबसे पहले? हीटिंग जिप्सम। जिप्सम हमारे पास एक सब्सटेंस होता है, तो उसको हीट करने से जो है हमारे पास, यानी कि उसकी डीकम्पोजिशन करवाने से हमारे पास POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और ये जो हमारे पास इसकी फाउंडेशन हुई थी सबसे पहले पेरिस में ही हुई थी, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं या फिर POP कहते हैं। अब इसकी प्रिपरेशन देखी जाए तो हमने कहा कि यूजिंग जिप्सम बनता है, हम जिप्सम को जो है हीट करते हैं। जिप्सम इज बेसिकली कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और इसी की हीटिंग से, इसी की डीकम्पोजिशन से, अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 373 केल्विन तक हीट करेंगे, तब हमारे पास जाकर कैल्शियम सल्फेट हाफ मोल्स ऑफ H2O और साथ में 1.5 मोल्स ऑफ H2O रिलीज़ हो जाता है। तब हमारे पास जाके POP बनता है, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर हीट करते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब जो हमारे पास POP का फॉर्मूला दैट इज CaSO4.12H2O, यहाँ पर जो हाफ H2O है वो हमारे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। अब जैसे जिप्सम की हीटिंग से हमारे पास POP फॉर्म हो रहा है, उसी तरह सोचिए अगर हम POP में वाटर ऐड करवाएंगे तब हमारे पास क्या बन जाएगा? जिप्सम। तो इसलिए कहते हैं कि POP शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज अगर ये मॉइस्चर के कंटैक्ट में या फिर पानी के कंटैक्ट में आता है तो फिर ये हार्ड या फिर सेटल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास POP नहीं रहता है, वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर अब POP के यूजेस की बातें की जाए तो फिर इसके यूजेस कहाँ हैं? कुछ ऑर्नामेंट्स हो जाते हैं, जैसे प्लांट पॉट्स हो गए, राइट, वहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है, या फिर कुछ टॉयज़ बनाने में यूज़ हो जाता है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है दैट इज़ जो लेग का या फिर कुछ भी फ्रैक्चर्ड जो चीज़ होती है उसका प्लास्टर होता है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो गाइज, यहाँ पर POP तक जो हमारा सॉल्ट्स टॉपिक है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड अगर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होंगे डू कमेंट बिलो सो दैट आई कैन नो कि आप लोगों को चाहिए है। टिल देन स्टे हैप्पी एंड आई विल बी मीटिंग यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।